हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द क्लासेस। मैं निखिल राणा। क्लास 8th का अपना मैथ्स का जो हमारा टॉपिक है उसको कंटिन्यू करेंगे। तो अब इसमें आप देखें, कल हमने बहुत अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पे देखे A+B वाले, जिसमें हमने पैटर्न देखा और साथ ही साथ एग्जांपल्स हमने ढूंढे, जो कि बहुत अच्छे क्वेश्चन था। एक अच्छा कॉन्सेप्चुअल बेस का आपका क्वेश्चन था। नाउ अब एक क्वेश्चन की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके थे, इसमें हम वो वापस आए क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मैंने आपको पढ़ा दी है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने करा दिए। अब इसमें बताओ, एक चीज और बोल रहे हैं। एक तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कैन बी यूज टू कम अप विद क्विक मेथड्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन व्हेन सर्टेन नंबर्स आर, जो टाइप ऑफ नंबर्स आप मल्टीप्लाई 11 से कर लो, 101 से, 1001 से, इस तरह के नंबर्स होंगे तो आप डायरेक्टली इसको कर सकते हो डिस्ट्रीब्यूटिव से, वो आपको क्विकली मल्टीप्लाई करके देगा, वो ये बोल रहा है। ठीक है, यूज द फॉलोइंग मल्टीप्लीकेशन टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ नंबर विद 11 इन अ सिंगल स्टेप। आप 11 से जब किसी भी नंबर्स का मल्टीप्लाई करोगे तो आप सिंगल स्टेप में भी आंसर निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, देखो। वो बोल रहा है, ये तो आपने, चलो ये तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो गई है ना, ये वाली प्रॉपर्टी तो कौन सी हो गई सर, ये जो है यहाँ पे, ये तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से निकाला ना आंसर। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से निकाला। किससे निकाला जी? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से निकाला जी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से निकाला। अब ये बोल रहे हैं, नोटिस हाउ द डिजिट्स आर गेटिंग एडेड। ठीक है, लेट अस टेक 4 डिजिट नंबर DCBA, दैट इज द नंबर दैट हैज D इन द 1000 प्लेस। सी इट्स लाइक नंबर लो DCBA। ठीक है, DCBA आपने एक नंबर लिया, कोई 4 डिजिट का नंबर। ठीक है, कोई 4 डिजिट का नंबर आपने लिया यहाँ पे, और इसको ये बोल रहा है 4 डिजिट का नंबर जो आपने लिया DCBA है ये। ठीक है, कोई 4 डिजिट का आपने नंबर लिया, उसको आपने 10 into 1 से आपने मल्टीप्लाई किया, वो इस तरह से मल्टीप्लाई, ये तो हो गया आपका क्या, क्या हो गया सर? सर ये हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज। अभी बोले कि सिंगल स्टेप में आप इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। देखो, ए ऐसी आएगा, फिर A+B करोगे, फिर B+C करोगे, जो नंबर है, फिर C+D, फिर D। मैं बताता हूँ क्या ये बोल रहे हैं, देखो ऐसे समझाऊंगा आपको यहाँ से। ठीक है, 4 और 7, सबसे पहले नंबर लिया 4। ठीक है, वो आपने यहाँ लिख दिया। फिर 4+7 क्या, 11, नंबर को प्लस करते रहे, ये आ गया यहाँ पे। फिर 11 एक 7 और 8 15 और एक 16 हो गया, 16 एक 17। चलो मैं बता ही देता हूँ आपको। सिंगल स्टेप से नंबर क्या था हमारा, वो 3874 मल्टीप्लाई बाय 11। ठीक है, पहले तो उसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से देख लो कैसे करोगे। 3874 मल्टीप्लाई बाय 10+1 हमने कर दिया, तो पहले इसकी मल्टीप्लाई 10 से होगी। 3874 इंटू 0 प्लस 3874। पता ना कैसे क्या आपने, यहाँ देख लो। पहले हमने क्या किया, 3874 की मल्टीप्लाई 10 से की, प्लस का साइन है, 3874 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो हो जाएगा सर 38740 प्लस 3874। तो आप देखो, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 7 4 11, 8 7 15, 1 16, 8 3 11 और 12, और ये हो जाएगा 4261। क्या आया? 4261, यही आएगा। ठीक है, तो यही आपका मल्टीप्लाई करके आएगा ना, यही मल्टीप्लाई करके आ रहा है, ये हमने यहाँ पे कर दिया। अब ये बोल रहे हैं कि सर आप इसका पैटर्न देखो, इसको करना कैसे। किसी भी नंबर को आप बताओ बिना मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल देंगे, कैसे सर? 3874 आपके पास नंबर है, ये बोल रहा है आप पैटर्न देखो, यहाँ पैटर्न ऑब्जर्व करो। ठीक है, क्या पैटर्न ऑब्जर्व किया हमने? सिंपल सी बात है, जो नंबर है उसको आप यहाँ ऐड, देखो बिना मल्टीप्लाई करके लिखेंगे हमने 4, ये आपने यहाँ लिख दिया। फिर आप इसको ऐड करेंगे 4+7, 4+7 क्या होता है? 11, 11 का क्या लिखोगे? 1 यहाँ लिखोगे, 1 आपकी कैरी आ जाएगी, 1 कैरी आ गई। 8 और 7 से 15 होता है, 8 7 15, एक कैरी भी थी इसमें, 15 और एक 16, 16 को ऐसे लिखते हो, 16 का 6 आ गया, एक कैरी गई। 8 और 3 से 11 होता है, 11 और एक कितना होता है सर? 12 होता है। ठीक है, 12 होता है। अभी आगे तक 3 3 8 और 3 11 होता है ना। अब 3 की बारी भी तो आएगी, 3 भी तो किसी साइड होगा। ठीक है, तो 8 से 12, 12 ऐसे लिखते हो, 12 का 2, ये एक कैरी हो गई सर। फिर 3 और 1 अगर कैरी होती, जो भी कैरी होगी वो ऐड हो जाएगी, कैरी नहीं होगी तो नंबर एज इट इज नीचे आ जाएगा। बट इसके साथ कैरी है 3 और 4, तो 42614, देखो 42614 आया ना आंसर। कितना बढ़िया है नंबर, तरीका। चलो एक और नंबर देखिए, कोई सा भी, कुछ भी ले लेते हैं। चलो 4567 मल्टीप्लाई बाय 11। ठीक है, आप इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से भी करें और इसको हम ऐसे भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो सर 4567 था, तो 11 7 77 होगा, तो 7 तो इसमें आएगा आएगा। 7 6 13 होता है सर, 13 का 3, 13 को ऐसे लिखते हैं, 13 का 3 एक कैरी। 5 और 6 11 होता है, 11 एक 12 सर, 12 का ऐसे लिखते हैं, 12 का 2 एक कैरी। 5 और 4 9, 9 एक 10 होता है, 10 10 ऐसे, 4 और एक 5, तो 50237 आ रहा है, 50237। अच्छा सर, इसको आप देखो, इसको आप देखो, 4 5 6 7
को आप 11 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 10 प्लस 1 से कर रहे हो, तो सर आप 4 5 6 7 इंटू 0 10 से मल्टीप्लाई होगा और 4 5 6 7 एज इट इज आ जाएगा। अब आप देखो, आप जब इसको करोगे तो 7 आ रहा है, 7 6 13, एक कैरी, फिर आप देखोगे 6 और 5 11 12, फिर 4 और 5 9, एक 10 और एक 5, तो 50237 50237 है ना। बढ़िया। कितना टाइम बच जाता है अगर 11 से 11 की मल्टीप्लिकेशन के अलावा 11 के, अगर आप कोई नंबर ले लो, मैं ले लेता हूँ 65452। चलो इसको जरा 11 से मल्टीप्लाई करके बताओ। चलिए चेक कर लिया, आइए हम भी चेक करें। 65452, ठीक है, 2 ऐसे आएगा सर, 2 और 5 7 होता है सर, 4 और 5 9 होता है सर, 4 और 5 9 होता है सर, 5 और 6 11 होता है सर, एक कैरी 6 और 1 7 होता है सर, तो 719972 होगा। इसको आप 11 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे, इसको आप 11 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आइए देखते हैं। 65452 इंटू 10 प्लस 1 आप करेंगे तो 65452 प्लस 65452, ठीक है, 65452, ठीक है, ये हो गया आपका 2, 2 और ये 2 0 टू 2, 2 और 5 7, 5 और 4 9, 4 और 5 9, ठीक है, देखो कैसे करो, 2 ये हो गया, ये लास्ट में आएगा, फिर 5 और 2 7, 4 और 5 9, 5 और 4 9, 6 और 5 11 और 6 और 1 7, तो 719972 719972, ठीक है, वही चीज है, ठीक है। तो ये भी आपको यही यहाँ बता रहे हैं जो आपने देखा, ठीक है। अब मल्टीप्लाई बाय 101, अब सर इसके साथ क्या होगा, इसके साथ क्या होगा, इसके साथ लास्ट के दो नंबर्स एज इट इज आ जाएंगे, इसके लास्ट के दो नंबर यूज दिस टू मल्टीप्लाई इन वन लाइन, एक ही लाइन में आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, यानी सिंगल स्टेप में आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो इसका क्या है, इसका भी आपको एक 4 डिजिट नंबर इसमें भी लोगे, ठीक है, हमने ऐसे क्या, तो लास्ट के 2 डिजिट्स नंबर आपके सेम वही उतरेंगे, उसके बाद फिर आपका ए प्लस सी जो यूनिट डिजिट है वो प्लस होगा, फिर बी एक उसके बाद, देखो कैसे हो रहा है ना, कैसे हो रहा है, अभी मैं समझाऊंगा अभी, ये है, ठीक है। तो ये तो एज इट इज आ गया, ये भी एज इट इज आ गया, ठीक है, क्योंकि ए और बी इसलिए होता है क्योंकि 100 है ना, तो घूम फिर के वही आता है। फिर आप क्या करोगे, ए प्लस सी करोगे, ठीक है, फिर क्या करोगे, बी प्लस डी करोगे, ठीक है, कर लिया। फिर डी और सी एज इट इज आएगा, डी और सी आपका एज इट इज आएगा, डी और सी एज इट इज आ जाएगा। तो एक नंबर लिख, ये 3874 को देखते हैं, 3874 को देखते हैं, 3874 को 101 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो 3874 को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या बोला आपने, 100 प्लस 1 कर दो सर, तो ये हो जाएगा 3874 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 3874 मल्टीप्लाई बाय 1, तो हो जाएगा सर 387400 और जाएगा 3874। तो आप देखेंगे इसमें जो ऐड होगा 4 7 8 4 12, एक कैरी 7 3 10 1 11, 8 और 1 9, और ये आएगा 391274, ठीक है। अब आपने बोला कि सर इसको आप डायरेक्टली बताओ, तो मैंने क्या बताया था, बहुत इजी, पीछे के दो नंबर तो एज इट इज आएंगे, 4 ऐसे आ जाएगा, 7 ऐसे आएगा, फिर 4 की मल्टीप्लाई प्लस 8 से करो, 4 और 8 12 होता है, ऐसे लिखोगे 12 को, एक कैरी, फिर 7 और 3 10 करो, 10 और 1 11 होता है, 11 ऐसे लिखोगे, ठीक है, उसमें 11 यहाँ 1 लिख दिया, 1 कैरी, फिर मैंने क्या बोला, लास्ट के दो नंबर आपके ऐसे ही यहाँ पे नीचे आ जाएंगे, तो एक 8 आ जाएगा ऐसे ही, ठीक, 8 और 1 9 हो जाएगा ना, क्योंकि एक कैरी भी तो है, 8 और 1 9 ऐसे आ जाएगा और 3 ऐसे आ जाएगा, तो 39127 39127 हो रहा है ना ये चीज, हो रही है ना, वही चीज, ठीक है। तो 4 डिजिट नंबर्स के लिए आप ऐसे मल्टीप्लाई, सर क्या यूज दिस 89 इंटू 101, ये बोल रहा है कि यूज दिस टू फाइंड 89 को भी मल्टीप्लाई करो। अब आप बोलोगे सर 89 में तो 89 में तो आप देखो, आप खुद निकालो आंसर, 89 इंटू 101 हो रहा है, ठीक है, चलो पहले 949, पहले हम बड़े नंबर से शुरू करते हैं, 9734 है, इसको आप 100 माइनस 1, 99 को आप 100 माइनस 1 भी लिख सकते हो, ठीक है, 99 को 100 माइनस 1 भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलो फिलहाल तो आप
फिलहाल तो आप 101 के लिए मैंने बताया, बाकी के लिए आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाना है, ठीक है। बाकी के 11 और 101 का आपका यही होगा, ठीक है। कोई एक नंबर ले लेते हैं, कोई चलो हम अपनी तरफ से ले लेते हैं। आप ले लो 9752 मल्टीप्लाई बाय 101। तो सर इसको हम पहले डायरेक्टली कर लेते हैं, बिल्कुल डायरेक्टली कर लेते हैं। 2 ऐसे ही आएगा, 5 ऐसे ही आएगा, 2 और 7 9 होगा, और 5 और 9 14 होगा, 14 का 4 एक कैरी, 7 और 1 8 होगा, और ये 9 होगा। तो 984952 इसका क्या होगा, मल्टीप्लाई करके इसका आंसर आएगा। अच्छा जी, अच्छा जी, चलो जी सर बता दो जरा क्या आएगा। 9752 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 1। तो 9752 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 9752 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 975200 प्लस 9752। 2 एज इट इज ऐसी आएगा, 5 एज इट इज ऐसी आएगा, फिर 2 और 7 9 ऐसी आएगा, 5 और 9 14 एक ऐसी आएगा, 7 और 1 8 आएगा, और 984952 यहाँ भी आ जाएगा। ठीक है, इजी था, इजी था, ठीक है, देख लो एक बार। ठीक है, बस ये आपको पता होना चाहिए वाला मेथड, बट जनरली आपके पास मल्टीप्लिकेशन आएंगे तो आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ही यूज करोगे। ठीक है, अब बोला आपको फाइंड करो, ये सब आपको फाइंड करना है, तो चलिए हम फाइंड करते हैं। 89 इंटू 101, चलिए फटाफट पहले 89 इंटू 101 निकालते हैं बच्चों। पहला पार्ट 101 है, तो इसको मैं 100 प्लस 1 लिखूंगा। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, 89 इंटू 100 करोगे, प्लस 89 वन जा 89 करोगे, तो 8900 प्लस 89 आ जाएगा। तो आंसर आपका 8989 आ जाएगा। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा, 8989 आ जाएगा। सर इसको डायरेक्ट रूल से करो जरा, बिल्कुल कर लेते हैं। 89 को करना था क्या, लास्ट के दो नंबर आपके एज इट इज आते हैं, तो सर लास्ट के दो नंबर हमारे एज इट इज आ गए। इसका आगे कुछ नहीं है तो जीरो ही रहा होगा, तो 90 का 0, 80 का 0, तो कुछ नहीं आएगा। वापस ये दो लास्ट के जो नंबर है 2 डिजिट फिर से वापस आ जाएंगे 8989 बन के। ठीक है, इस तरह से होता है, इसलिए मैंने बोला इस पर आप ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। ठीक है, कंफ्यूजिंग है। ठीक है, आप डायरेक्ट जो हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी देख रहे हैं, सीख रहे हैं, उस पर हम बात करेंगे। फिर आ जाए आप दूसरे के लिए, 949 इंटू 101, 949 इंटू 101। तो 949 को आप क्या लिख सकते हो, 949 को आप ऐसे ही रहने दो, इसको 100 प्लस 1 लिख लो, है ना। तो 949 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 949 मल्टीप्लाई बाय 1, तो 94900 प्लस 949, तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 9 9 18, एक कैरी, 4 और एक 5, और ये आएगा 9, तो 95849 आ जाएगा, 95849 आ जाएगा। आप बोलोगे सर इसको भी चेक करके बता दो, देखो इसे चेक कर लो, इसको भी देखिए, मैं आपको बोल रहा हूँ, इस पर इतना टाइम आप हम बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये 9 हो जाएगा सर, ये 4 हो जाएगा ऐसी, फिर आप इसको करें 9 9 18 हो जाएगा, एक कैरी, 4 और एक 5 हो जाएगा। अब ये 94 ऐसी आ जाएगा, तो 945। अच्छा, लास्ट के दो नंबर्स आते हैं ना, तो 4 कहाँ से आ जाएगा, यहाँ पे 9 ही तो है, 9, ये दो नहीं, आगे के दो रिपीट करते हैं, तो 9 9 ही है, तो 9 ही आएगा, 4 तो आएगा नहीं, 4 एक बार आ चुका है, तो 9584। ठीक है, चलिए करिए, बाकी के भी करिए फटाफट। ठीक है, अब देखो सर ये आ गया, इसको कैसे करेंगे, 265831, 265831 इंटू 1001, यही था 1001। तो घबराने वाली बात नहीं है इसमें, इसको अगर 26583 इंटू 1001 को क्या लिखोगे, 1000 प्लस 1, 1000 प्लस 1, ये लिख सकता हूँ। इसको ब्रेक करेंगे तो ऐसे ही ब्रेक कर सकते हैं ना, 1001 से मल्टीप्लाई करने से अच्छा है इसको ब्रेक करके आप करें। ठीक है, इसको ब्रेक करके करें। ठीक है, ये हो गया 26583, तो 26583 इंटू 100 प्लस 26583 इंटू 1, तो ये होता था, तो ये आ गया 26583
00 प्लस 26583 ये हो जाएगा। तो आप इसको ऐड करेंगे 26583 को, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 8, 3, 8, 3 और 5 8, 8 और 6 14, एक कैरी, ठीक है, 8 और 6 14, एक कैरी, फिर 5 2 7 8 और ये 26 ऐसे आ जाएगा। ठीक है, आप चाहें तो इसको प्लस करके देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए 2658300 26583 3 8 8 6 14 5 2 7 1 8 2 6, तो क्या है 2684483। अब ऐसे भी इसको प्लस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना, इसमें भी आप बोलोगे सर इसका तो आपने बताया नहीं, इसका तो आपने बताया नहीं कि भाई जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा। देखो इसका पैटर्न भी समझना चाहो तो समझ सकते हो। ठीक है, कोशिश करते हैं इसका भी कोई पैटर्न होगा, आओ ढूंढ के निकालते हैं। इसका भी कोई पैटर्न होगा ना, 26583 1 था, 83 से क्या हमने, ओहो 831 था, चलो हम 83 को ही कंसीडर अभी कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका भी पैटर्न होता है। क्या पैटर्न है सर, आओ देखो कि इसमें 1001 3 जीरो है ना, 3 जीरो है ना, 26583 है, कितने हैं सर, 3 जीरो है। ठीक है, मैंने करा क्या है ये, यहाँ 2 जीरो से मल्टीप्लाई कर दिया, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई बच्चों सारी, और कुछ नहीं। तभी तो कॉन्सेप्ट पकड़ नहीं पा रहे हम। आओ देखो, इंटू 10 प्लस 26583 इंटू 1, तो 26583 1 2 3 26583, तो देखो ये आएगा आपका 3, ये आएगा आपका 8, ये आएगा आपका 5, ये आएगा 3 6 9, 8 2 10, 5 और 1 6 आएगा 2660958। आप चाहो तो फिर से ऐड करके देख लो सर, 26583 1 2 3 0 एंड 26583, ठीक है 26583 ना, तो 3 8 5 9 10 6। तो यहाँ के पैटर्न को समझने के लिए आप देखो क्या समझेंगे पैटर्न। अब देखते हैं, हाँ पैटर्न समझो यहाँ का, इसका भी कोई डायरेक्ट मेथड होगा सर, 26583 इसका डायरेक्ट मेथड देखो, क्योंकि यहाँ पे 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो 3 डिजिट्स आपकी एज इट इज नीचे आ जाएंगे, 3 8 5, ठीक है, ये ऐसे आ जाएंगे नीचे, 5 8 3, तो आपकी सर ऐसे ही हमारे नीचे आ गई। बस अब वही वाला पैटर्न आपको करना है। 3 और 6 कितना होता है सर, 9 होता है। 8 और 2 कितना होता है सर, 10 होता है, 10 की एक कैरी हो गई सर। ठीक है, 10 की एक कैरी हो गई। अब क्या होगा, अब ये जो है ये नंबर्स आपके, ये दो नंबर्स आपके वापस नीचे उठते हैं। ठीक है, अब आप देखो ना यहाँ पे अगर आप पैटर्न देखोगे, इसका पैटर्न इन्होंने नहीं बताया शायद, तो हमें इसका नहीं बताया इन्होंने पैटर्न। ठीक है, इसका पैटर्न इन्होंने यहाँ नहीं बताया। तो यहाँ पे आप देख रहे थे पीछे वाले पैटर्न में, इस वाले पैटर्न में आप देख रहे थे कि सी और डी, दो के प्लस के बाद सी और डी आपका नीचे क्या हो रहा था, वापस आ रहा था। सर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका 26583 जो है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपका 26 नीचे उतरेगा। ठीक है, 8 और 2 10 था ना, 8 और 2 10 था, एक आपके भी कैरी यहाँ पे गई हुई है। ठीक है, अब ये उतरेंगे नीचे, ये दो आपने उतार दिया ना, ये 3 उतार दिया ना, अब लास्ट के 5 और 1 6, फिर 6 भी आएगा और ये 2, तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो 2660958 बिना ही मल्टीप्लाई करके आपके आ जाएंगे। राइट, तो ये थी हमारी आज की क्लास। मिलेंगे आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए भी यहाँ पे भी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।